क्या जिंदगी मोड़ लेगी ऋषि और झनक की? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की, जहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली कड़ी खत्म हुई थी। ऋषि अचानक सबके सामने बड़ा राज खोल देता है कि झनक असल में अनिरुद्ध की बेटी है। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। सभी को जैसे विश्वास ही नहीं होता कि इतने सालों से छुपा यह सच अचानक सबके सामने आ गया है। अदिति हैरान होकर पूछती है कि यह चर्चा अभी क्यों हो रही है और आखिर झनक का असली पिता कौन है। यह सवाल पूरे घर में तूफान खड़ा कर देता है। आरसी अतीत की यादों में खो जाती है और उसे याद आता है कि झनक की मां नूतन लंबे समय तक सिबुलबुली में बीजभूषण के साथ रही थी। इसी बात से उसके मन में शक और गहराने लगता है। ऋषि गुस्से में आकर सीधे अनिरुद्ध पर आरोप लगाता है कि उसने नूतन से धोखा किया था और अब सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार दबाव डालता है कि अनिरुद्ध सबके सामने मान ले कि झनक उसकी बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध साफ इनकार कर देता है। उसका कहना है कि यह सब झूठ है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। झनक यह सब सुनकर बेहद भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वह सबके सामने कहती है कि उसे अनिरुद्ध से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर उसने उसकी मां नूतन के साथ ऐसा क्यों किया और उनके भरोसे को क्यों तोड़ा। यह सुनकर घर का माहौल और भारी हो जाता है। परिवार के कुछ लोग ऋषि का समर्थन करते हैं तो कुछ अनिरुद्ध के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अर्शी अनिरुद्ध की पुरानी बातें याद करने लगती है, जबकि तनुजा और लाल जैसे सदस्य इसे परिवार की इज्जत पर धब्बा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर यह सच हुआ तो समाज में फिर सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ बिपाशा और कुछ अन्य लोग मानते हैं कि सच छुपाने से समस्या और बढ़ेगी, इसलिए अनिरुद्ध को सच सबके सामने रख देना चाहिए। सी भी भीतर ही भीतर टूटने लगती है। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने जीवन भर भरोसा किया वही शायद किसी और के साथ जुड़ा हुआ था। यह सोचकर उसका दिल भर आता है। इसी तनाव और बहस के बीच अचानक झनक की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। अनिरुद्ध उसके पास जाना चाहता है, लेकिन झनक साफ इनकार कर देती है और उससे दूरी बना लेती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि झनक की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। ऋषि उसके साथ खड़ा रहता है और उसकी देखभाल करता है। वह लगातार उसे हिम्मत देता है कि वह अकेली नहीं है। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपराध बोध और गुस्से के बीच झूलता रहता है। वह झनक से मिलना चाहता है, लेकिन झनक उसे साफ कह देती है कि वह अपनी जिंदगी से उसे दूर चाहती है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि झनक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई है और रो रही है। अनिरुद्ध दूर खड़ा होकर उसे देखता है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वहीं ऋषि उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। इसी दौरान अदिति सीधे ऋषि से सवाल करती है कि क्या उसके दिल में झनक के लिए कुछ भावनाएं हैं। ऋषि चौंक जाता है और चुप रह जाता है। दूसरी ओर अर्शी टूटकर अपने कमरे में रोती है और कहती है कि अब वह इस रिश्ते को और नहीं निभा पाएगी। घर के माहौल में तरह तरह की शंकाएं और सवाल उठने लगते हैं। कोई झनक को दोषी ठहराने की कोशिश करता है तो कोई उसके पक्ष में खड़ा होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। झनक सबके तानों और कठोर शब्दों से परेशान तो होती है, लेकिन भीतर से मजबूत बनी रहती है। उसे पूरा विश्वास है कि सच उसके साथ है और समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर ऋषि बहुत परेशान हो जाता है। वह हर पल उसकी चिंता करता है और उसके लिए खड़ा रहता है। झनक भी हार मानने वाली नहीं है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और हिम्मत साफ झलकता है। अनिरुद्ध भी अपराध बोध से भरा हुआ उसका सबसे बड़ा सहारा बनने की कोशिश करता है,
लेकिन झनक उससे दूरी बनाए रखती है। जब परिवार के कुछ सदस्य उस पर आरोप लगाते हैं तो ऋषि खुलकर कहता है कि झनक निर्दोष है और कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। परिवार के कुछ लोग ऋषि के इस रवैये से चिढ़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आखिर वह झनक का इतना साथ क्यों दे रहा है। अदिति भी सवाल करती है कि ऋषि उसके पिताजी यानी अनिरुद्ध पर आरोप क्यों लगा रहा है। ऋषि बस यही कहता है कि अदिति को सच्चाई का अंदाजा नहीं है और वह अपने बाबा की असली करतूत नहीं जानती। इस बात से घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। बुजुर्ग महिलाएं झनक पर आरोप लगाती हैं कि वह सिर्फ नाटक कर रही है और सबको परेशान करने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर झनक बेहद आहत होती है और सबके सामने साफ कह देती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह सब कहने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं गिर पड़ती है। उसकी हालत देखकर घर के कुछ सदस्य आखिरकार उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि उसके साथ बार बार अन्याय हो रहा है। अब परिवार को सच और झूठ में फर्क करना सीखना ही होगा। ऋषि लगातार उसके साथ खड़ा रहता है और उसका हौसला बनता है। अदिति को यह समझ नहीं आता कि ऋषि आखिर उसके पिताजी पर आरोप क्यों लगा रहा है और झनक का इतना समर्थन क्यों कर रहा है। लेकिन ऋषि के दिल में झनक के लिए गहरी चिंता और लगाव झलकने लगता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक से दूर खड़ा होकर सब कुछ सह रहा है, लेकिन सच का बोझ उसे अंदर से तोड़ रहा है। इस तरह कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। रिश्तों के बीच दरारें गहराती जा रही हैं, सच और झूठ की जंग तेज होती जा रही है और झनक अपने आत्मविश्वास और हिम्मत से सबका सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन यह साफ है कि झनक अब अकेली नहीं है। उसके साथ ऋषि जैसे साथी खड़े हैं जो हर हाल में उसका साथ देंगे। ऋषि साफ लहजे में परिवार से सवाल करता है कि क्या आप सब अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं या नहीं, और क्या आप फूल को अपनी बेटी मानते हैं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध तुरंत अपने आप को बचाने के लिए मुकर जाता है। तभी ऋषि सबके सामने सच्चाई रखने का साहस करता है और कहता है कि यह वही बेटी है और यह वही चिट्ठी है जो उसने खुद अनिरुद्ध को दी थी। लेकिन अनिरुद्ध साफ इनकार करता है और कहता है कि वह चिट्ठी उसके नाम पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि यह पराशर की बेटी है। घर के बाकी लोग भी दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन ऋषि हार नहीं मानता। पराशर तब सामने आकर कहता है कि सब जानते हैं कि यह बच्ची अनिरुद्ध की ही है। अगर वह अब भी नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई बदली नहीं जा सकती। यह सुनकर फूल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पूरी तरह सदमे में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। ऋषि बार बार जोर देकर कहता है कि झनक अनिरुद्ध की बेटी है और अगर अनिरुद्ध उसे स्वीकार नहीं करता तो वह खुद उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। यह बात सुनकर अदिति भी गहरे सोच में पड़ जाती है कि आखिर परिवार में लोग किस तरह की बातें और खेल कर रहे हैं। ऋषि का गुस्सा बढ़ जाता है और वह ऊंची आवाज में कहता है कि क्यों सब सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। तभी झनक खुद बोल उठती है और कहती है कि वह अनिरुद्ध को कभी पिता का दर्जा नहीं दे सकती। अगर उसने उसकी मां का साथ नहीं निभाया, अगर उसने उसकी मां को अकेला छोड़ दिया और दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, तो वह उसके लिए पिता कैसे हो सकता है। झनक का यह सवाल सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। पराशर उसकी बात पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी असमंजस में पड़ जाता है। अनिरुद्ध अब भी साफ साफ मुकर जाता है और कहता है कि वह फूल को अपनी बेटी मान ही नहीं सकता। ऋषि गुस्से में बोल पड़ता है कि आप अपनी बेटी से मुंह मोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सच सामने न आए। वह बार बार याद दिलाता है कि अनिरुद्ध भली भांति जानता है कि झनक उसकी ही बेटी है। तभी परिवार के बुजुर्ग भी बोल पड़ते हैं। कोई कहता है कि बेटे, सच से भागो मत। तुम्हें तो पता है कि तुम नूतन से कितना प्यार करते थे। वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो। सच क्या है यह तो तुम ही जानते हो।
ऋषि भी आगे बढ़कर कहता है कि हाँ, पूछिए इनसे, इन्हें सब पता है। लेकिन अनिरुद्ध फिर साफ कह देता है कि झनक उसकी बेटी नहीं है। अदिति यह सब सुनकर तिलमिला जाती है और ऋषि से कहती है कि उसे उसके पिता से ऐसे सवाल करने का कोई हक नहीं। लेकिन ऋषि कहता है कि यह उसका हक भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि झनक उसकी बहन जैसी है। अदिति को विश्वास ही नहीं होता कि ऋषि ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन ऋषि साफ कहता है कि मरते हुए इंसान कभी झूठ नहीं बोलते। नूतन ने मरने से पहले यही सच बताया था और अनिरुद्ध अब सिर्फ इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पराशर फूल को लेकर गाड़ी में बैठता है और उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है। इसी बीच वह कहता है कि देखो, अनिरुद्ध यहाँ आ गया है, लेकिन दामाद बाबू यानी ऋषि नहीं आए। आखिर माजरा क्या है? क्या सब लोग सिर्फ जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं? वह गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने की कोशिश की तो वह शहर में आग लगा देगा, लेकिन झनक को इस तरह से छोड़ने नहीं देगा। झनक बार बार मना करती है, लेकिन पराशर अपने गुस्से और जिद में अड़ा रहता है। उधर अनिरुद्ध अपने पिता के साथ निकलता है। उसके पिता उससे साफ पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। वह कहते हैं कि बेटा, हमें सच तो बता दो। लेकिन अनिरुद्ध जवाब देता है कि सच्चाई बस इतनी है कि झनक उसकी बेटी नहीं है। वह कहता है कि उसके और नूतन के बीच ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, और अगर कोई जबरदस्ती कहानी को मोड़ रहा है तो उसमें वह क्या कर सकता है। वह बार बार यही दोहराता है कि वह झूठा इल्जाम झेल रहा है। लेकिन उसके पिता उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाते। ऋषि दूसरी ओर और भी आक्रोशित हो जाता है। वह पूरे परिवार को सुनाता है कि झूठ बोलकर और सच छुपाकर कोई भी अपने गुनाह से नहीं बच सकता। वह झनक का हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन वह झनक का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। घर में तनाव और बढ़ जाता है। अदिति सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऋषि क्यों बार बार उसके पिता पर ऐसे आरोप लगा रहा है और झनक का इतना पक्ष ले रहा है। झनक अब भी अपने दिल में वही सवाल लिए बैठी है कि उसकी मां के साथ ऐसा क्यों हुआ। वह बार बार पूछती है कि आखिर उसकी मां को क्यों अकेला छोड़ दिया गया, क्यों उसे बेबस और लाचार होना पड़ा। उसका यह दर्द पूरे परिवार को झकझोर देता है। पराशर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चुप रह जाता है। अनिरुद्ध अब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता और कहता है कि वह कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। घर के बाकी सदस्य भी आपस में बंट जाते हैं। कोई कहता है कि ऋषि सही बोल रहा है, कोई कहता है कि अनिरुद्ध निर्दोष है। लेकिन बीच में फंसी झनक बार बार टूटती है और फिर हिम्मत भी जुटाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता भी दिखाई देती है। वह अब किसी भी कीमत पर सच जानना चाहती है। अनिरुद्ध के पिता एक बार फिर उससे पूछते हैं कि क्या सच में उसका नूतन से रिश्ता था या नहीं। लेकिन अनिरुद्ध का जवाब वही रहता है, वह बार बार इनकार करता है। उसकी यह जिद पूरे घर का माहौल और भी भारी बना देती है। ऋषि बार बार कहता है कि वह सच्चाई जानता है और यही सच हमेशा के लिए झनक का सहारा बनेगा। इस तरह कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर कोई सच और झूठ के बीच झूल रहा है। झनक का दर्द, ऋषि का गुस्सा, अनिरुद्ध का इनकार और पराशर की बेचैनी, ये सब मिलकर रिश्तों का एक जटिल जाल खड़ा कर देते हैं। अब यह देखना बाकी है कि सच्चाई आखिर कब और कैसे सबके सामने आएगी और झनक की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी।